महंगाई के दौर में बारबेक्यू, जी हाँ, आज मैं आपको दिखाऊंगी लो बजट बारबेक्यू जो हर घर में आसानी से बन सकता है। ना महंगाई ना बड़े इंतजामात, बस थोड़े से मसाले, थोड़ी सी मेहनत और ज़बरदस्त जायका, सब भूज बजट भी महफूज। तो आए मेरे साथ बारबेक्यू तैयार करते हैं, वो भी स्मार्ट हाउसवाइफ के स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, यहाँ पे मैंने मंगवा लिया था 2 किलो चिकन। मैंने सुना है चिकन बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया, पहले 700 हुआ करता था, लेकिन जब से मैंने सुना ना कि 450 इसकी प्राइस हो गई है, तो मैंने तो फ़ौरन से अपने हस्बैंड को बोला चाहे जाके चिकन लेकर आए, आज हम बारबेक्यू करते हैं। मौसम भी ज़बरदस्त हुआ था, बारिश हो रही थी बाहर और बड़ा ही सुबह का मौसम हसीन हुआ था। और इस मौसम में बारबेक्यू ये वो बड़ा चलता है ना, तो पकोड़े बनाने थे, लेकिन मैंने कहा कि बारबेक्यू करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा जो किलो चिकन था ना वो साइड पे कर दिया और जो किलो चिकन था वो मैंने साइड पे कर दिया। अच्छा, जो बोनलेस था ना उसके बारबेक्यू इनके टिक्के बना लेंगे, और जो दूसरा पड़ा हुआ है ना वो मैं इंशाल्लाह उसके चावल बना लूँगी, पुलाव बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया कि चिकन के छोटे छोटे पीस कर लिए थे, अच्छी तरह से धो लिया था, क्योंकि इसको ना मैंने कल मंगवा लिया था शाम को, लेकिन आज मैं इसको ना बनाऊँगी। और बर्फ़ थी इसमें, फिर मैंने पानी में डाल के इसको भिगोई रखा। अभी मैं इसको साफ़ करने लगी थी, तो मैं क्या करूँगी कि चिकन को एक बड़े से बाउल में डाल के इसमें नमक, मिर्च और कुटी हुई मिर्च, जो मसाले हैं वो सारे मिक्स कर दूँगी। यकीन करें, जब आप इन मसालों का आप रेडी करते हैं ना, एक जो बाज़ार से आप नेशनल मसाले लेकर आते हैं उसका तो टेस्ट होता ही होता है, लेकिन जो आप अपने घर के मसाले इस्तेमाल करके बनाते हैं ना, बहुत स्पाइसी और बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पे मैं नेशनल का भी देख रही थी, हमने मंगवाया था पिछली दफ़ा ना चिकन टिक्का मसाला, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको भी डाल के देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अपने मसाले होते हैं ना, जैसे कुटी हुई मिर्च होती है और काली मिर्ची होती है, खुश्क धनिया होता है, तो ये तमाम चीज़ें इसमें डालें। लेमन डाल के इसको मैरिनेट होने के लिए हम तकरीबन से 1 घंटे के लिए ना छोड़ देंगे। और उसके बाद दूसरी मैं बनाऊंगी जी मलाई बोटी, वो भी बहुत मज़े की बनती है मलाई बोटी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो कोशिश करें दही इस्तेमाल कर लें, दही से बहुत जूसी और बहुत मज़े की बनती है। लो बजट में मैं बना रही हूँ, 1000 रुपये के अंदर अंदर मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने कैसे इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। ये देखिए जी, ख़ुद को कभी कभी ना ट्रीट देनी चाहिए। जैसे कि अभी मेरी यूट्यूब की इनकम आई है ना, तो मैंने खुद को कोई ट्रीट नहीं दी, कुछ भी नहीं, ना अच्छे कपड़े, ना कोई कहते हैं ना कि अपने लिए कुछ खाया पिया, नहीं। तो मैंने सोचा चलें घर में ही रह के लो बजट में 1000 रुपये के अंदर ख़ुद को ही पार्टी दे देते हैं। बाज़ार से जो हम सीख मंगवाते हैं, या 12 सीखें मंगवा लें या 6 मंगवा लें, तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। तो क्यों ना हम साफ़ सुथरा घर में बना के, और क्यों ना अच्छे तरीके से हम खुद ही खा लें। तो बस यहाँ पे मैंने कहा कि चलो आज ना हस्बैंड को भी खुश करते हैं, फ़हर भी खुशी से खाएगा, क्योंकि बच्चों को बड़ी खुशी होती है कि घर में कोई ना कोई चीज़ बनी हो। मैंने अगले दिन जो केक बनाया था ना, तो मेरे बेटे ने बहुत पसंद किया था, मेरे हस्बैंड ने भी। और मैंने सोचा चले आज जो है ना मैं ऐसा करती हूँ कि आज हम टिक्के बना लेते हैं, बारबेक्यू पार्टी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए रखते थे, साथ साथ मैंने अपने किचन भी साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कर लिया हुआ था। दही मंगवा लिया था मैंने, वो चटनी बनानी थी, पुदीने के क्यूब्स बना के मैंने फ्रीज़र में रखे हुए हैं, तो बस उसको निकालूंगी और उसको मैं रख दूँगी दही में। अच्छा, उसके बाद मैंने ना आज से 2 साल पहले ना दराज से मैंने तकरीबन कोई आई थिंक 2500 रुपये की ये मैंने बारबेक्यू स्टैंड मंगवा लिया था, और ये इतना कोई अच्छा था। उस टाइम पे ना 12-12 सेल लगी हुई थी, और वो 2022 का एंड था। तो मुझे अभी तक याद है कि हमने फ़र्स्ट टाइम वो टिक्के बनाए थे, और वो बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। बीच में मेरी 2 प्रेगनेंसियाँ लास्ट हुई हैं, जिसकी वजह से मैंने दोबारा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया, ना हमने कुछ खाया ना कुछ, ये वैसे की वैसे मैंने पैक करके ना रख दी थी। तो आज मैंने सोचा चलो इसको निकालते हैं। मैंने ये तमाम चीज़ें पहले खिला के अपनी अलमारी में रखी हुई होती हैं कि चलो बंदा कभी कभार दिल करता है तो बना लेता है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, इसमें ना छोटे छोटे कोयले रखते हैं, लेकिन मैंने क्या किया कि बड़े बड़े कोयले रख दिए थे। बाद में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो छोटे होते हैं ना वो जल्दी से उनको आग पकड़ लेती है, लेकिन ये जो बड़े होते हैं ना इनको आग नहीं पकड़ती। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टैंड भी साफ़ कर लिया था। इसको ज़रूरत तो नहीं थी साफ़ करने की, क्योंकि मैंने ये पैक करके ना लकड़ी की अलमारी जो मेरी उस साइड पे बनी हुई है, तो मैंने उसमें रखा हुआ था। तो फिर मैंने आज निकाले। अभी फ़हर गया हुआ था ट्यूशन, और मेरे हस्बैंड गए हुए थे बाहर। मैंने कहा जितनी देर में वो आते हैं ना, मैं थोड़े वो जो काम करने वाले ना वो कर लेती हूँ। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग मुझे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे दुआएँ देते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुश रखे। बीच में ज़रूरी नहीं है कि हर फ़ैन आपसे मोहब्बत करता है या हर बंदा ही आपसे मोहब्बत करता है। इनमें कुछ लोग होते हैं जो हमें नसीहत करके जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारे में क्या कमियां हैं, ठीक है। तो मैं कुछ टाइम से ना, जब मैंने अच्छे व्यूज़ आने शुरू हुए थे ना, उसमें मुझे कुछ कह लें, 3-4 कह लें, रोज़ का 1 कमेंट कह लें, 1 कमेंट तो मुझे रोज़ आता है। आई थिंक वो आईडी चेंज करके करती हैं, लेकिन वो आता ज़रूर है कि आप झूठ बोलती हैं, आप तो यूट्यूब पे लाखों रुपए कमा रही हैं, झूठी हैं आप, आपके घर बड़े पैसे हैं, तो आप ये शो ऑफ कर रही हैं, मिडिल क्लास दिखा रही हैं। वो सिर्फ 1 कमेंट मुझे डेली आता है, और वो मुझे डेली मैं उसको ब्लॉक करती हूँ, लेकिन वो नई से नई आईडी बना के आ जाता है। कोई तो है ना, कोई नहीं, हम अपना मामला अल्लाह ताला की सुपुर्द करते हैं। अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज हैं, इसीलिए कि हम जब कभी किसी को कुछ नहीं कहते ना, तो खुदा देख रहा होता है, और वो सब कुछ देख रहा होता है।
तो बस उसके बाद जी यहाँ पे मैंने इसको साफ़ सुथरा कर लिया था। इसकी मैंने जो सीहें थी वो भी साफ़ कर ली थी और स्टैंड भी मैंने साफ़ कर लिया था। बस इसको साइड पे करके रखते हैं। जितनी देर में फ़हर ट्यूशन से पढ़ के आता है उसका वेट करती हूँ। और मैंने अपने कपड़े निकाल के रखने थे बाहर। आज ना मेरा खुद ही दिल कर रहा था कि मैं थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊँ, अच्छे कपड़े पहनूँ, खुद को टाइम दूँ। क्योंकि जब मैं कहती हूँ बंदा थोड़ा सा मैच्योर होता है ना, तब उसे पता चलता है कि वाकई में यार मेरी जो ज़िंदगी है ना वो गुज़र तो रही है, लेकिन हमने उसको अच्छी तरह से नहीं गुजारा। हमारी ज़िंदगी गुजर तो जाएगी। हम हाउस वाइफ को चाहिए कि जितने घर के काम है ना वो तो सारी ज़िंदगी होते रहेंगे, लेकिन अपनी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है या सेल्फ़ आपके अंदर है ना उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फिर मैंने खुद को भी ट्रीट देनी है, खुद के लिए भी टाइम निकालेंगे आज इंशाल्लाह, क्योंकि हम घर के काम करते हैं, सफाइयाँ, बर्तन, कपड़े, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे होते। तो बस मैंने आज अपने लिए टाइम निकालना है, ठीक है, और आप लोगों के साथ अपना सारा व्लॉग शेयर करना है। यहाँ भी जी मैंने क्या किया कि चिकन जो दूसरा था ना वो मैंने क्या किया कि ये जो दही है इसमें ऐड करूँगी। और इसका मसाला तो मैंने ऐड किया हुआ था, लेकिन वो जो बड़ा बाउल था ना उसमें कुछ ज़्यादा थे। और ज़ाहिर है यार बंदा ने इतना ज़्यादा नहीं खा सकता, जितने बन जाएँ ठीक है। बाकी तो मैंने चलो चिकन रख दिया ना फ्रिज में, तो वो कल या परसों मैं बिरयानी या पुलाव बना लूँगी, वो उसके काम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चिकन टिक्का हम लोग बनाते हैं, तो इसकी भी मैरिनेशन करके मैं तकरीबन रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो फिर अंदर रूम में जाते हैं, अपने अच्छे से कपड़े पहनते हैं, इस्त्री करते हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने ना दही भी निकाल लिया था। दही मैंने तकरीबन 100 रुपये का मंगवा लिया था, 100 रुपये के लेमन मंगवा लिए थे, 800 रुपये का चिकन मंगवा लिया था। तो ये जो होते हैं ना जो मैं आप लोगों को बताती हूँ साथ साथ चले, मेरी वो बहनें जो वाकई में मिडिल क्लास हैं, जो लो बजट में रह के क्या चाहती हैं कि हमारा अच्छी तरीके से मैनेज हो जाए, आप हमें साथ साथ बताया करें आपने कितने का राशन लिया। अच्छा, कसम से परसों जो मैंने आप लोगों के साथ राशन की वीडियो शेयर की थी ना, वो मेरा तकरीबन वाकई में मैंने उस लिस्ट में ये बताया था कि उस लिस्ट में 7,000 और कुछ रुपए का ही मेरा राशन आया। लेकिन बिलीव करें कि वो आंटी या वो बाजी वो आके कहती है नहीं इतने का तो आ ही नहीं सकता, मैं तो अगले दिन 10,000 की 2 चीज़ें लेकर आई हूँ। मेरी प्यारी बहन, आप हो सकता है किसी बड़े मॉल में गई हो, मार्ट में गई हो, वहाँ से जाके आपने ग्रोसरी की हो, लेकिन हम तो ये किराना स्टोर जो आम जनरल स्टोर होता है वहाँ से ग्रोसरी करते हैं। मैंने आप लोगों को कितनी दफ़ा बताया कि आप भी ना वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें लिया करें। तो कुछ नहीं समझते यार, मैं फिर मजबूर नहीं करती किसी को कि ज़्यादा मैं नहीं कमेंट करती ना रिप्लाई करती हूँ। अच्छा, मेरी एक ये आदत है कि मैं हर बंदे को कमेंट करती हूँ, ये आदत मुझे खुद भी अच्छी लगती है, ताकि यार किसी को ये गिला ना हो कि यार ये मगरूर हो गई है, ये मुझे रिप्लाई नहीं देती। तो सोचा चले मैं आप लोगों के साथ ना बातें वगैरह थोड़ी सी कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने चटनी का जो बना के रखे हुए थे ना क्यूब, पुदीने की चटनी और सब्ज़ मिर्चों के क्यूब बना के रखे हुए थे मैंने फ्रीज़र में ना। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा दही डालूंगी और चटनी हमारी मेल्ट हो जाएगी जितनी देर में, तो ये मैरिनेशन हो गया हमारी। आप चलते हैं इसको रखते हैं। और ये देखिए जी मेरा किचन भी साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन है, बर्तन भी धोए हुए हैं और कोई मसला मसाइल नहीं है, बस सुकून है ज़िंदगी में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं जब अंदर रूम में आई ना, सबसे पहले मैंने कहा कि चलो मैं ना लोन का सूट निकाल के पहनती हूँ। फिर मैंने कहा चलो यार ख़ुद को थोड़ी सी ट्रीट देनी है, थोड़ा सा रेशमी सूट निकालते हैं। मौसम ज़बरदस्त हुआ है, सुबह से बारिश लगी हुई है, तो चलो क्यों ना हम थोड़े से अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो मैं अंदर आते साथ ही सबसे पहले अपने कपड़े इस्त्री किए और फ़हर भी अभी कपड़े पहन के गया था। इस दूसरी साइड पे मैंने अपने हस्बैंड के भी कपड़े प्रेस कर दिए। मुझे ये लगता है कि हम ये छोटे छोटे काम करते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो एसी भी लगा हुआ था, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि आप लोग बोलेंगे कि आपकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपने रेशमी सूट पहन लिया है, तो बस बाहर थोड़ी सी लाइट सी धूप निकल रही थी क्योंकि टाइम था जा ही रही थी, तकरीबन 5 बजे का ये टाइम था। फ़हर ना 5 बजे ट्यूशन जाता है, हाँ, तो वो थोड़ी सी लाइट सी धूप निकल आई बाहर। मैंने कहा चलो मौसम आस्ता आस्ता ना ठीक हो जाएगा, शाम हो रही है और हमने बाहर बैठ के बारबेक्यू करना है। तो यहाँ पे बस मैंने कोई लाइट सा मेकअप कुछ भी नहीं, सिर्फ एक लाइट सी लिपस्टिक लगा ली थी रेड कलर की। तो मैंने कहा कि ये भी मुझे अजीब लग रही थी क्योंकि हमने कहीं जाना नहीं था ना अब्बू के घर ना आगे पीछे, तो फिर मैं थोड़ी सी ना रेडी हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं वेट करती करती थक गई थी, मगरिब की अजान हो रही थी यहाँ पे, और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, फ़हर का वेट कर रही थी, और काफ़ी वेट करते करते ना मैंने कहा कि बस मैं थक गई हूँ। तो एकदम मूड ऑफ हो जाता है बंदे का कि मैं काफ़ी देर से उनका वेट कर रही हूँ और वो अभी तक आ नहीं रहे। तो ये होता है बाज़ दफ़ा ऐसा ना, बाज़ दफ़ा बड़ा दुख होता है कि हम जब मेरा कोई बर्थडे हो जाए या मेरे हस्बैंड की कभी बर्थडे हो जाए ना, कभी लेट आ जाना, तभी बड़ा एक दिल थोड़ा सा ना सैड हो जाता है। तो यहाँ पे बस बैठ के मैं
वेट कर रही थी। और चलें जी आगे मैं आप लोगों को जाके बताती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने अपने फेस पे कार्टून वाला मास्क लगा लिया हुआ था और तस्बीह पढ़ने लगी थी ना। मुझे बड़ा शौक़ होता है इस टाइम बैठ के तस्बीह पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना, इस्तिग़फ़ार पढ़ना। मैं बहुत ज़्यादा, यकीन करें जब इंसान अल्लाह ताला से बातें करता है ना तो फिर उसे कोई मसला लगता ही नहीं है। मैं भी ऐसे कोशिश करती हूँ थोड़ी सी, अगर मैं फ्री हो बैठ जाऊँ फिर मेरे दिमाग में ये आता है कि मेरी तस्बीह किधर। अच्छा, मुझे बड़ा घबराहट होती है कि अगर मेरी तस्बीह सामने ना पड़ी हो। मैंने अपनी साइड टेबल के ऊपर ना तस्बीह रखी होती है। जब भी मैं फ्री होती हूँ, मैं मोबाइल से फ्री हो गई हूँ, काम से फ्री हो गई हूँ, मैंने तस्बीह ज़रूर पढ़नी है। पहले मैं उंगलियों पे पढ़ती थी, लेकिन अब मैं ऐसा करती हूँ कि काउंटर रखा हुआ है और काउंटर पर ना बस पढ़ती रहती हूँ। तो बस यहाँ से चलते हैं बाहर और तकरीबन कोई टाइम हो गया। यहाँ पे मैं आप लोगों को अज़ानें भी सुना सकती हूँ। तकरीबन इशा की अज़ानें हो रही थी। वेट करते करते 2 से 3 घंटे गुजर गए थे। मूड भी ऑफ हो गया था और रोने वाला मुंह बन गया था क्योंकि भूख भी लगी हुई थी मुझे। तो फिर मैंने कोशिश की कि चलो खुद जाके ना बाहर आग लगाती हूँ, जलाती हूँ। इतनी देर में फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। फ़हर को छोड़ के ना वो वापस चले गए थे और मुझे बताया भी नहीं था ने। फिर हम लोगों ने तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये जो आग कोयले थे ना, ये बहुत बड़े थे, ये छोटे करते हुए भी हमें टाइम लगा। तो यहाँ पे बस हमारी जो बारबेक्यू पार्टी थी ना वो हो रही थी। चलिए जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। आज का व्लॉग इतना ही था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ओके जी, खुदा हाफिज़।